proud to partner with the Indian toy industry. From amongst 30,000 units across the country, 60 toy clusters today, Honorable Prime Minister, sir, are looking forward to your blessings. Sir, it is your inspiration, it is your direction that we today see the India Toy Fair unfold. 21 lakh Indians registered. This, a global playground which is serviced by Indian toy industry, made in India, by India, for the world. Thank you, Prime Minister, sir, for joining us. धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। हमारे देश का खिलौना उद्योग देश की समृद्ध संस्कृति का वाहक भी है। विभिन्न प्रदेशों में इन्हें बनाने में कितने ही हस्तशिल्पकार और कारीगर जुटे हुए हैं जो देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को सहेज रहे हैं। Honorable Prime Minister, today we are joined by traditional toy artisans from various toy clusters from different corners of our country to share their stories with us. माननीय प्रधानमंत्री जी, अब टॉय क्लस्टर्स के खिलौने बनाने वाले इन कारीगरों की कहानी सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं दक्षिण भारत का, जहां कर्नाटक के शहर रामनगरम के चन्नापटना को खिलौनों का शहर गोम्बेगड़ा नगरा भी कहा जाता है। यहाँ के टॉय क्लस्टर के कारीगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटक का चन्नापटना टॉय क्लस्टर। चन्नापटना तेईस के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूँ। चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री भी है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ। चन्नापटना आर्टिजन के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूँ। चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री है। यहाँ पर 2 स्टेट अवार्ड भी लेकर रही। चन्नापटना जीए रजिस्टर्ड 2000 आर्टिजन काम करते हैं। 80% जेंट्स और 20% लेडीज। चन्नापटना वुडन टाइस खिलौने बनाने के लिए दूधी का लकड़ी, कैड़ा में आले मरा बोलते हैं, आसपास विलेजेस में ही मिल जाता है। उसको लकड़ी लाकर उसको सीजन करके काट के उसको मॉडल बना के टर्निंग करके उसको कलरिंग करके उसको हम बनाते हैं। यह है रिंग सेट, काउंटिंग सेट भी कहा जाता है। और यह है अबाकास और बच्चों के लिए भी बहुत पसंद है। यह है प्लेन, यह है इंजन। इंडिया आपको बचपन याद करा रहे हैं। इंडिया टॉय फेयर तो 2021 चन्नापटना में क्लस्टर के तरफ से 15 आर्टिजन को भाग लिया है। भारत सरकार को हम धन्यवाद करते हैं। 2021 इंडिया टॉयज फेयर चन्नापटना में बिजनेस भी बढ़ेगा और चन्नापटना का नाम भी बड़ा हो जाएगा। चन्नापटना आर्टिजन के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। आपका ये क्लस्टर तो देश के सबसे बड़े क्लस्टर में से एक है। आप सब लोग, कुल कितने लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और कितने समय से काम कर रहे हैं? इसमें 2000 लोग जुड़े हुए हैं और 200 साल से पुराना परंपरा है। कुछ नया इनोवेशन के लिए कुछ करते हैं कि वही परंपरा चलती है? कुछ नया भी करने के लिए थोड़ा सरकार का भी सारा सपोर्ट चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना चाहिए। नहीं, कभी आपको विचार आया कि बेंगलुरु इतना बड़ा स्टार्टअप का हब है, इतना बड़ा आईटी का हब है, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड वहाँ नौजवान भी काम करते हैं और देश भर के बच्चे काम करते हैं, कभी उनको यहाँ ले जाएं, उनको दिखाएं और उनको कहें कि भाई आप सब आधुनिक बच्चे हैं, आपके आधुनिक सोच हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी जानते हैं, बताइए हमारा ये खिलौनों को हमको क्या करें या हम खिलौनों को दुनिया में कैसे पहुंचाएं, तो शायद ये बहुत आपकी मदद हो सकती है।
कभी सोचा है ऐसा? हाँ साहब, सोचा है। ट्रेनिंग सेंटर उधर सिर्फ 2 है, थोड़ा ज्यादा करने से हम भी। अच्छा, आपके चन्नापटना इलाके में जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उससे जो पिछले दिनों ही उसको बल दिया गया है, इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? नहीं, हमारे को तो लाभ है। सिर्फ 2 सेंटर है, इसलिए और ज्यादा करने से हमारे को और ज्यादा हम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जनधन खाते, मुद्रा लोन, ऐसी अनेक योजनाएं सरकार ने इस प्रकार के जो लोग मेहनत कर लोग हैं उनके लिए बना के रखी है। पहले की तुलना में इन योजनाएं से अब आपको बिजनेस में और क्या अंतर आया है? जनधन योजना तो सभी को मालूम है, और अकाउंट के लिए हमारे को बहुत इजी है। डायरेक्ट पार्टी हमारे को अकाउंट में पैसा मिल जाता है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अकाउंट्स की। क्या आपने कभी अपने इस चन्नापटना में बनने वाले ये जो अपने खिलौने हैं उसको ई मार्केट से देश में और दुनिया में उसको बेचने की कोई कोशिश की है और उसमें कोई सफलता मिलती है? हम तो कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा ऑफिसर लोग भी हमारे को बढ़ावा दिए तो हम कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, सरकार तो करेगी और करना भी चाहिए, और ये इसी का एक भाग है कि मैं पिछले कई दिनों से खिलौनों के लिए बोलता रहता हूँ, और आज एक बड़ा कार्यक्रम भी कोशिश किया है। इसके पहले जैसे अभी स्मृति जी ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने भी बहुत बड़ा काम किया है, तो ये तो है। लेकिन जब तक आप लोग भी नया और नए तरीके उसको नहीं करेंगे और हर बार यही कहते रहेंगे भाई सरकार करेगी तो हो जाएगा, सरकार करेगी तो हो जाएगा, सरकार जितना कम करे उतना ही अच्छा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। अब चन्नापटना के उत्पादों को सिर्फ एक क्षेत्र, राज्य या देश में ही नहीं, दुनिया के स्तर पर हमें प्रसिद्ध करना है। चन्नापटना के खिलौनों से पूरी दुनिया के बच्चों के चेहरे खिल उठे, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। और जैसे आपकी अपेक्षा है, सरकार को आप सुझाव देंगे तो हम जरूर उसमें सक्रियतापूर्वक आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि कर्नाटक गवर्नमेंट भी, जो बेंगलुरु के स्टार्टअप्स हैं, बेंगलुरु के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ आपका एक अच्छा वर्कशॉप करें, ताकि हो सकता है कि दोनों तरफ से बातें सुन करके एक नई योजना की दिशा में हम जा सकते हैं। आप कभी बच्चों को कौन से खिलौने पसंद आते हैं, उसका कभी बच्चों से या बच्चों के माँ बाप से कभी चर्चा करते हैं? जो पहले से बना रहे बस बिक गया तो बिक गया, ऐसा करते हैं? नहीं, बच्चों को टॉयज बहुत पसंद है। इसमें वेजिटेबल डाइस यूज किया जाता है, इसमें कुछ केमिकल्स कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने कभी अपने क्लस्टर में, आपके यहाँ जो 2000 लोग काम करते हैं, उन्हें बीच में स्पर्धा की कि भाई इस वर्ष सबसे नया और उत्तम खिलौना हमारे 2000 लोगों में से किसने बनाया, उसको हमें क्या अवार्ड देंगे, ऐसा कभी सोचा क्या? हाँ, सोचा है सर। अच्छा, कुछ ना कुछ बनाने के लिए सोचा है सर। करते हैं ऐसा? हाँ, करते हैं सर, कोशिश करते हैं। कितने समय से करते हैं? हम 32 ईयर से काम कर रहा हूँ। नहीं, ये कंपटीशन, आपके यहाँ जो क्लस्टर में 2000 लोग काम करते हैं, उनको स्पर्धा, भाई जो नया खिलौना, अच्छा खिलौना, नए तरीके का खिलौना बनाएगा हमारे में से, उसको इस बार ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसा कोई व्यवस्था आपके भीतर आपने बनाई है क्या? हाँ सर, बनाया है। पिछली बार किसको अवार्ड मिला था? पिछली बार हमारे केंचाया साहब को मिला है सर। क्या बनाया था उन्होंने? वो हनुमान बनाया था सर। नहीं, हनुमान तो पहले भी बनते होंगे भाई।
देखिए, जब तक आप नया नहीं सोचेंगे, नए तरीके से नहीं सोचेंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि जो दुनिया में हमें पहुंचाना है उसमें पहुंचाने में मदद मिलेगी। खैर, आप लोग सोचिए, मैं डिपार्टमेंट को कहता हूं बहुत बारीकी से आपसे बातें करते रहें, हम आगे सोचेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के खिलौना बनाने वाले कारीगरों के पास। यहाँ के लकड़ी से बने खिलौने बहुत मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश का वाराणसी टॉय क्लस्टर। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी बनारस वासियों की तरफ से आप बैठिए। और वाराणसी में आया हूं और आप हर हर महादेव न बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? हर हर महादेव। मैं रामेश्वर सिंह वाराणसी लकड़ी खिलौना बनाने का शिल्पी हूँ। भारत सरकार ने हमको 2015 में नेशनल मेरिट अवार्ड से पुरस्कृत किया हुआ है। और वाराणसी में जो लकड़ी खिलौना बनाने वाले लोग हैं करीब 1200 हैं प्रधानमंत्री जी। उसमें से 1000 पुरुष हैं, 200 महिलाएं हैं। ये खोजमा, कश्मीरी गज और आसपास के इलाकों में विस्तृत है। हमारा जो इसमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 राज्य पुरस्कार शिल्पी हैं। हम लोग जो लकड़ी खिलौना पहले कोरिया की लकड़ी में बनाते थे, लेकिन विगत वर्षों से हम लोग यूकेलिप्टस की लकड़ी से लकड़ी खिलौना बना रहे हैं और गोरख की लकड़ी द्वारा हम लोग मूर्ति बनाते हैं। इसका प्रोसेसिंग ये ऐसा है कि हम लोग अपने मन चाहा हिसाब से लकड़ी को काट लेते हैं और काटने के बाद में पारंपरिक टूल द्वारा और पारंपरिक कुंद मशीन पे इसको चढ़ा करके उसको मनचाहा शेप देने के बाद में लाख जो होता है कलरफुल लाख से द्वारा इसको अंतिम रूप देते हैं। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस लकड़ी खिलौनों को बौद्धिक संपदा अधिकार में रजिस्टर्ड किया गया और हमारी ये जो कला है वर्षों पुरानी है। हमारे पूर्वज जो है इसको इसी पारंपरिक कला से इसको बनाते चले आ रहे हैं। हम लोग सभी आर्टिजन भाई मिल करके इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लकड़ी खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए चुसनी, जो कि जब दांत निकलता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों के लिए चुसनी बनाया जाता है और घुघना बनाया जाता है। और हम जो खेलते थे लट्टू जो रस्सी वाला है वो बनाते हैं। हमारा और भी उत्पाद है जो कि घरेलू उत्पाद भी है। अच्छा, ये मुझे बताइए, देखिए मैं तो आता रहता हूं, तो जब भी आता हूं तो कभी न कभी तो आप लोगों के बीच आने का मुझे मौका भी मिलता है। आपके खिलौने भी मुझे देखने का अवसर मिला है। और जैसा आपने बताया कि आजकल नए नए खिलौने चलते हैं। देखिए, बच्चों की बड़ी विशेषता होती है, जो अगल बगल में देखते हैं ना उसको वो जीना चाहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि आज कई घरों में बच्चे जब खिलौने लेकर के खेलते होंगे तो माँ बाप से झगड़ा करते होंगे कि मेरे खिलौने को मास्क लगाओ। वो आग्रह करते होंगे कि मेरा खिलौने को मास्क क्यों नहीं है। क्या कभी आप ये सोचते हैं कि भाई अभी कोरोना है तो बच्चों को भी खिलौना वो चाहिए जिसको मास्क चाहिए, अलग से एक मास्क देना चाहिए, बच्चा मास्क खिलौने के पहनाए, और बच्चा करता ही है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक बड़ी इंस्पायरिंग घटना है खिलौने वालों के लिए। एक बच्ची को पग में फ्रैक्चर हो गया। अब उसको अस्पताल में पैर ऊंचा करके रखना पड़ता था, लेकिन वो रोती थी, मानती नहीं थी। फिर उस डॉक्टर ने उस मनोवैज्ञानिक तरीके से एक खिलौना जो उसको पसंद था उसको उसके साथ सुलाया और खिलौने को भी वैसे ही पैर में फ्रैक्चर है ऐसा करके पट्टी बांधी और उस पैर को लटकाया। उस बच्ची को इतना अच्छा लगा कि वो डॉक्टर को कोऑपरेट करने लगी। मतलब खिलौना बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या कभी आप मेरे काशी के लोग खिलौनों के संबंध में बच्चा क्या सोचता है, कैसे करता है, क्या कभी उसके लिए कुछ करते हैं? क्या कभी चर्चा करते हैं? क्या काशी विश्वविद्यालय के ऐसे मनोवैज्ञानिक जो प्रोफेसर हैं
उनको बुला करके कहते हो कि भाई जरा हमारे खिलौने वालों को बताओ, बच्चों को लेके हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कभी चर्चा करते हैं क्या? जी गुरु जी, हम लोग एक नया जो डिजाइन बनाए हैं। पहले हम लोग का स्टैंडिंग खिलौना होता था, अभी हम लोगों ने ये जो अभी जो बच्चे अपने हाथ द्वारा ये जो चलाते हैं गाड़ियां, इसको हमने एक नया इन्वेंशन दिया है। क्योंकि अभी हम लोगों ने ये जो ऑटो ट्रक में इसको अपने बैटरी द्वारा मोटर फिट करके बनाया है, ये नया इन्वेंशन है। और हम इसको सेंसर द्वारा इसको रोक नहीं पा रहे हैं, बैक नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अटैच किया जाए, जिससे कि हमारा लकड़ी का खिलौना जो है और आगे बढ़े। ये जो वर्कशॉप है, वो ये जो आप कह रहे हैं ना, इस काम के लिए ही है। ये टॉय फेयर लगाया है, वो इसी काम के लिए लगाया है। अब आप इसका फायदा उठाइए और प्रधानमंत्री का इंतजार मत कीजिए। ये प्रधानमंत्री ने इसीलिए आपके घर में ये चीज लेके आया है। देखिए, अब तो वाराणसी में एक बेहतरीन हस्तकला संकुल भी सेवा दे रहा है और आप में से ज्यादातर लोगों का मुझे वहीं पर मिलना हुआ है। आप लोगों को इस हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार से जो मदद चाहिए वो मिलेगी और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग नया करेंगे। अब तो मैं देख रहा हूं आपके साथ नौजवान पीढ़ी भी बैठी हुई है, तो नौजवान तो जरूर कुछ न कुछ सोचती होगी। देखिए, हर पीढ़ी के साथ पसंद नापसंद बदलती रहती है। जो हमारे पूर्वज जिन खिलौने से खेलते होंगे, वो हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी वो अलग खिलौनों से खेलते होंगे, लेकिन हमें भी तो लगातार इसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए और सरकार इस दिशा में जरूर प्रयास करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, काशीवासियों से मिलने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी, अब रुख करते हैं राजस्थान का। जयपुर शहर के कठपुतली क्लस्टर से खिलौने बनाने वाले कारीगरों से बात करते हैं, जिनमें कठपुतली बनाने वाले हस्तशिल्पकार और कठपुतली कला से जुड़े कलाकार दोनों मौजूद हैं। जयपुर का कठपुतली टॉय क्लस्टर। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम जयपुर वासियों की तरफ से नमस्कार। मैं बिमला देवी भाट कठपुतली कॉलोनी जयपुर से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में 3 कॉलोनी है। पहली कठपुतली नगर, दूसरी कलाकार कॉलोनी पानी पेच एवं जगतपुरा में, जिसमें हम करीब लगभग 1100 कारीगर काम करते हैं, जिसमें 650 में पुरुष है और 450 महिलाएं हैं। इसका कार्य को हम खानदानी काम है, ये हमारे पूर्वजों से हमें ये विरासत में ही प्राप्त हुआ। कठपुतली जो हम बनाते हैं वो आड़ू की लकड़ी से बनाते हैं। आड़ू की लकड़ी को छील के हम अलग अलग आकार देते हैं, फिर उसको विभिन्न तरह से पेंट करते हैं, फिर उनको पोशाकें बनाई जाती है, जिसमें लहरिया, बंधेज और राजस्थानी चुनरी प्रमुख है। उसको बना के हम ऐसा शेप देते हैं, ये इस तरह से तैयार होती है। और 27 फरवरी 2021 को जो टॉय फेयर लगा है, इंडिया टॉय फेयर, उसमें हम 15 आर्टिस्टों को भाग लेने का अवसर मिला है और हम बहुत खुश हैं कि इसमें हमारी कला को आगे बढ़ाने का उत्साह मिल रहा है। उसके लिए इंडिया टॉय फेयर और प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। शायद ही हमारे देश में कोई बालक ऐसा होगा कि जिसने कठपुतली का खेल न देखा हो और कठपुतली का खेल देखने के लिए उसका मन न कर गया हो। आप सोचिए, दुनिया इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के बड़े बड़े थिएटरों में और बड़ी बड़ी फिल्में आने लग गई, लेकिन आपके प्रति जो बालक मन का आग्रह रहता है, उसको देखने की क्यूरियोसिटी रहती है, वो जरा भी कम नहीं हुई है। ये एक तो सबसे पहले कठपुतली कला से जुड़े हुए आप सब बधाई पात्र हैं, आपके पूर्वज बधाई के पात्र हैं और आपने इसमें गौरव रखा हुआ है। आप में मैंने देखा है कि बहुत ही बड़े पढ़े लिखे लोगों का ऑडियंस बैठा हो, बड़ी 5 स्टार होटल में किसी कोने में आप काम कर रहे हो, मैंने देखा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब होता है।
सामने बैठा वाला कितना बड़ा धनी है, कितना पढ़ा लिखा है, आपको कोई असर नहीं होता है। आप अपने कठपुतली के उन खिलौनों में बिल्कुल रम जाते हैं। ये मैंने देखा है और ये ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या कभी आपको सोचा है कि आप लोग आज का जो एडवर्टाइजमेंट का युग है, उस एडवर्टाइजमेंट के युग में इस कठपुतली के खेल का बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग कर। जैसे मान लीजिए कोई आप चाहते हैं कि भाई बच्चों को हाथ धोना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, ये हम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। लेकिन कोई साबुन कंपनी वाली कठपुतली वालों को कहे देखिए हम आपको छोटे छोटे साबुन बना के देते हैं, आप कठपुतली से ही साबुन देना, साबुन से हाथ धोना बच्चों को सिखाने वाला कार्यक्रम कीजिए। उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी होगा और आपको ये एडवर्टाइजिंग का पैसा भी मिलेगा। क्या कभी ऐसा सोचा है आप लोगों ने? सर हम कर सकते हैं अगर अवसर मिले तो। अच्छा, आप कर सकते हैं। देखिए जैसे टूथपेस्ट है, बच्चों को भाई ब्रश करना चाहिए, तो आप मास्क लगा के कठपुतली बनाई है सर हमने। क्या बनाया है? मास्क लगाना सिखाया है हमने। अच्छा, मास्क वाली बनाई है। जी हाँ, देखिए मास्क लगा ये के है। देखिए ये बदलते हुए समय के साथ कैसे बदलता है, और ये आप लोग अभी भी प्रभाव पैदा किया, उसका कारण यही है कि आपको विचार आया कि आपकी कठपुतली मास्क वाली होगी। मतलब कि आपने आधुनिकता के साथ जोड़ा, आपने मैसेजिंग भी किया। मुझे लगता है, मैं भी हमारे सरकार के लोगों को कहूंगा कि कठपुतली और परंपरागत उद्योग गृह अपने एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों को कैसे करें, आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है। जब मैं गुजरात में था तो मैंने कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनियों को पतंग के लिए काम करने के लिए बोला था, और मैंने कहा था पतंग के साथ आप एड कैंपेन का एक बड़ा मिशन बनाइए, और जो पतंग बनाने वाले थे उनको अच्छी कमाई शुरू हुई थी उससे। तो मैं चाहूँगा कि आपको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां भी आपके पास दौड़ेगी, फिर तो हर पार्टी आएगी कि भाई हमारा सिंबल लेके आप जरा दिखाइए लोगों को। सर, हमारी इसी पार्टी अवसर का की आवश्यकता है हमारे, है। इसी अवसर की आवश्यकता है ताकि हम हमारी कला को आगे बढ़ा सके। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो हमारा समिट है उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात कर करके। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, धन्यवाद। और बहुत शुभकामनाएं मेरी। और इसमें नयापन लाइए, नए तरीके। मैंने देखा है पहले तो आप लोग पंचतंत्र की कथाएं कहते थे, रामायण महाभारत की कथाएं कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है आजकल आप फिल्मी गाने बहुत ज्यादा कर रहे हो। सर हमने नए खिलौने बनाए हैं, हाँ। कठपुतली के साथ हमने नए खिलौने बनाए हैं। हाँ, ये हमने नए बनाए हैं सर। लेकिन पुरानी परंपरा को छोड़ना नहीं है। नहीं, क्योंकि वो तो है, कठपुतली में बच्चों को संस्कार करने की, कथा कहने की बड़ी ताकत होती है। इस विधा को छोड़ना नहीं आपने, उसमें नयापन लाना है। जी जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। सर मेरी तरफ से और मेरे आर्टिस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी खिलौना कारीगरों का धन्यवाद। एक सोच से ही हर बड़ी पहल की शुरुआत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि देश के खिलौना कारोबार को खिलौना निर्माण और आउटसोर्सिंग का वैश्विक हब बनाया जाए। आज से शुरू हो रहा भारत खिलौना मेला इस दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हम सभी के लिए आनंद की बात है कि आज हम देश के पहले टॉय फेयर की शुरुआत का हिस्सा बन रहे हैं। टॉय फेयर के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे कैबिनेट के मेरे सभी साथी,
टॉय इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिनिधिगण, सभी कारीगर भाई बहन, पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, ये पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साझा भी करेंगे। टॉय फेयर 2021 में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई स्पोर्ट्स उद्योग के इकोसिस्टम के बारे में जानने का अवसर होगा। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहां पर बच्चों के लिए ढेरों गतिविधियां भी रखी गई है। मैं टॉय फेयर के इस आयोजन में अपनी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।